जय हिंद। प्रश्नावली 4.3 का 7वां प्रश्न दिया गया है। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, ठीक है, और छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेंगे कि हमने बड़ी संख्या x ले ली और छोटी संख्या y ले ली। ये क्या है? बड़ी संख्या है, ये क्या है? छोटी संख्या है। और बोला गया इनके वर्गों का अंतर क्या है? 180 है। तो x को हमने बड़ी माना है, तो x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, क्योंकि बड़ी संख्या से ही हम घटाएंगे। बड़ी संख्या भाई उसका वर्ग करेंगे और बड़ा आएगा, छोटी संख्या उसका वर्ग करेंगे उससे तो छोटा ही आएगा। तो इसका अंतर क्या है? 180 है। तो एक समीकरण आपका ये बन जाएगा। दूसरी स्थिति दी गई है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, ठीक है। तो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, ठीक है। ये आपका बन जाएगा दूसरा समीकरण। और इन दोनों समीकरण को हल करोगे तो आपको x का मान पता चल जाएगा और y का मान पता चल जाएगा। क्या कर सकते हैं? यहाँ पे आपने विस्थापन विधि पढ़ा था समीकरण हल करने में, दो चर वाले वर्गों का समीकरण, ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण करणों के वर्ग में ये पढ़ा था। तो इसका आप मान पहले समीकरण में रख दो, वाई स्क्वायर की जगह पे क्या 8x, ठीक है, और फिर इसको x का मान निकल आएगा, x का मान निकल आएगा तो y का मान आप निकाल लोगे, ठीक है। तो देखो इसको लिख के किस तरीके से करेंगे। माना कि बड़ी संख्या x है तथा छोटी संख्या y है, ठीक है। अब प्रश्नानुसार बड़ी संख्या का वर्ग और छोटी संख्या के वर्ग में अंतर है 180। ये आपका पहला समीकरण बन जाएगा। और दूसरी जो स्थिति दी गई है वो है आपका कि बड़ी संख्या का वर्ग छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुना के बराबर है। ये आपका दूसरा समीकरण बन जाएगा। अब यहां से y स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो एक आपका ये है x स्क्वायर, वाई स्क्वायर की जगह पे ये पूरा रखेंगे यानी कि 8 हो जाएगा, सॉरी माइनस है, माइनस का 8x हो जाएगा, बराबर में 180 बन जाएगा। इसको इधर लाएंगे तो ये भी 180 हो जाएगा, माइनस का बराबर में हो जाएगा 0, ठीक है। अब यहाँ पे 1 है, 1 का इसके साथ गुणा करेंगे 180 के साथ तो आएगा माइनस का 180। और जब माइनस में आता है तो 180 को हमें ऐसे दो संख्या में तोड़ना होता है जिनका डिफरेंस क्या है, यहाँ पे जो संख्या दी गई है b, यानी कि 8 के बराबर आए। तो 180 का हम यहाँ पे इसका खंड कर लेते हैं तो ये जाएगा 2 9 18, 90 बार में, फिर 2 चौक 8, 2 पंचे 10, फिर जाएगा 2 दूना 4, फिर 2 से तो नहीं जाएगा, ठीक है, 45 है, 3 से, हाँ 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 पचे 15, फिर 3 से जाएगा, 3 पचे 15, फिर 5 बार में, ठीक है। तो देखो यहां से क्या बनाया जा सकता है। ये है 8 लाना है हमें, ठीक है, 8 लाना है तो ये 2 दूना 4 और 4 तिहाई 12, 12 नहीं, ये 5 दूना 10 कर लेते हैं, और फिर 2 3 दूनी 6 और 12 छत्रिक 18, 18 और 10, ठीक है। इसका और इसका गुना कर लिया तो ये हो गया 5 दूना 10, और इस तीनों का गुना किया तो क्या हो गया 18, 18 और 10, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या आएगा, 8 का आएगा, मतलब अंतर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस में 18 माइनस 10, ठीक है, और गुने में x माइनस में 180 बराबर 0, ठीक है। ये दिख नहीं रहा, चलो मैं ऊपर मिटा के करता हूँ इसको, ठीक है। तो यहाँ से ये हो गया है आपका x स्क्वायर और 18x माइनस
यहाँ पे भी माइनस है, माइनस माइनस, ये देखो यहाँ पे भी माइनस है ना, इसके आगे यहाँ पे दिख नहीं रहा, चलो मैं एक बार पूरा उतार देता हूँ इसको। 18 माइनस 10 x माइनस 180 बराबर 0, ठीक है, ये आपका आ गया है। अब इसमें यहाँ से तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इस माइनस का इस अंदर गुना होगा तो माइनस हो जाएगा, और एक्स का हो जाएगा तो माइनस का 18, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 10x हो जाएगा, माइनस 180 बराबर 0। अब इसमें क्या कॉमन है, कॉमन हमारा मिल रहा है इसमें उभयनिष्ठ x, x बाहर ले लेंगे तो x माइनस 18 हो जाएगा। इसमें क्या कॉमन है प्लस 10, कॉमन यहाँ पे इस तरीके से लेना होता है कि जो यहाँ पे ब्रैकेट में बचा है वही बचे, तो यहाँ पे अगर हम 10 ले ले तो यहाँ पे x बच जाएगा, और यहाँ से 10 चला जाएगा तो ये 18 बच जाएगा बराबर में 0। अब इस पूरे में देखो क्या उभयनिष्ठ है, तो इसमें x माइनस 18 उभयनिष्ठ है, तो ये x प्लस 10 बराबर 0 बच जाएगा, और यहाँ से फिर x माइनस 18 बराबर 0, जहाँ से आपको x का मान मिल जाएगा 18, और इस वाले से x प्लस 10 बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ से आपको x का मान मिल जाएगा माइनस का 10, ठीक है, माइनस का 10, ठीक है। यदि हम क्या लेते हैं, x का मान 18 लेते हैं तो y का मान क्या होगा, ठीक है, तो x का मान 18 लेंगे तो y का दूसरा जो समीकरण था उसमें था y स्क्वायर बराबर 8x, x की जगह पे 18 रख दो तो यहाँ से आपको y का मान मिल जाएगा 8 गुने x का मान हमने क्या लिया 18, और ये आपका हो जाएगा 8 गुने 18 यानी कि 144, ठीक है, और इधर है स्क्वायर, स्क्वायर को उधर भेजेंगे अंडर रूट हो जाएगा, मतलब 144 हो जाएगा, और 144 का क्या होता है प्लस माइनस 12 आता है आंसर, ठीक है। तो हमने x का मान जब 18 लिया तो y का मान क्या आया प्लस माइनस का 12 आया, यानी कि बड़ी संख्या 18 ली तो छोटी संख्या प्लस माइनस 12, प्लस में जाए 12 लो जाए माइनस में आपको मिलेगी, ठीक है। इसी तरीके से अतः बड़ी संख्या यहाँ पे लिख देते हैं, बड़ी संख्या 18 तब छोटी संख्या प्लस की 12 या माइनस की 12, क्योंकि दोनों माइनस में और प्लस में दोनों 18 से तो छोटी है। और यदि हम x का मान लेते हैं माइनस का 10 तब ये y स्क्वायर बराबर 8x था, 8 गुना x माइनस का 10, ठीक है, माइनस का 80 हो जाएगा, और इसको जब हम उधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा वर्गमूल हो जाएगा, और माइनस का 80 के लिए कोई वर्गमूल क्या है संभव नहीं है, क्योंकि ये क्या आती है काल्पनिक संख्या आ जाती है, इमेजिनरी नंबर आता है, तो ये अतः अभिष्ट संख्या नहीं है, या फिर वास्तविक संख्या नहीं है, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इसका आंसर जो फाइनली होगा वो 18 तथा प्लस माइनस 12 होगा आंसर, ठीक है। ये बड़ी संख्या होगी, ये छोटी संख्या होगी। 8वां प्रश्न दिया गया है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यदि यह चाल 5 किलोमीटर अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटे कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझना क्वेश्चन को। एक समान चाल, तो हमने रेलगाड़ी की चाल मान ली x, तब उसे समय कितना लगेगा, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, ठीक है, दूरी बटा चाल। तो हमने चाल क्या मान ली है x मान ली है, रेलगाड़ी की सामान्य चाल x मानी है, दूरी आपको दिया गया है 360 बटा चाल x, तो इतने घंटे लग रहा है। यदि चाल में क्या किया जाए 5 किलोमीटर की प्रति घंटा की स्पीड को बढ़ा दिया जाए, तब समय क्या लगेगा, तब समय क्या लग रहा है, जो ये समय था उसमें से 1 घंटे की कमी आ जा रही है, मतलब ये समय में 1 घंटे की कमी आ जा रही है। क्लियर बात, समझ रहे हो। अब यहाँ से भैया समीकरण क्या बनेगा हमारा, जिसे हम द्विघात बहुपद निकाल पाएंगे और हम x का मान निकाल पाएंगे कि चाल उसकी क्या है, क्योंकि सामान्य चाल हमने रेलगाड़ी की चाल बतानी है। तो देखो यहाँ पे कंडीशन दी गई है, यदि उसकी चाल क्या की जा रही है, बढ़ा दी जा रही है, ठीक है, यानी कि उसकी स्पीड बढ़ा दी जा रही है, तो चाल क्या हो जाएगा 360 बटा x प्लस 5। तब समय क्या लग रहा है, समय आपका लग रहा है 360 बटा x माइनस 1। इस जो समय पहले लग रहा था उसमें से 1 घंटे की
कमी हो जा रही है। समझ पा रहे हो क्वेश्चन को? क्योंकि ये क्या होता है, समय होता है, और समय क्या हो जा रहा है, पहले वाले में 1 घंटे की कमी आ जा रही है। पहले जब एक्स चाल से चल रही थी इतने घंटे लग रहे थे, जब उसकी चाल ये बढ़ा दी गई तो इस समय में 1 घंटे की कमी आ जा रही है। तो वही हमने निकाला कि समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी बटा चाल क्या हो जा रहा है, 1 घंटे की कमी आ जा रही है ये चाल में। ठीक है, कितना समय लग रहा है, इतना, क्योंकि ये भी समय है और ये भी समय है, और इसमें कंडीशन दी गई कि अगर स्पीड बढ़ाई गई तो ये पहले जो समय लग रहा था उसमें से 1 घंटे की कमी आ जा रही है। क्लियर बात? ये आपका समीकरण बन जाएगा, और इन्हीं समीकरण को आप हल करोगे इसी को, और यहाँ से आपको x का मान पता चल जाएगा कि रेलगाड़ी की चाल क्या है। अब देखो इसको लिखेंगे कैसे और करेंगे कैसे। इसमें मानेंगे, माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, अतः 360 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय वो आपका हो जाएगा क्या, 360 बटा x। ठीक है, क्योंकि समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। ठीक है, दूरी बटा चाल। प्रश्नानुसार यदि रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर बढ़ा दी जा रही है, यानी कि पहले x थी उसमें क्या की जा रही है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा ऐड कर दी जा रही है, यानी कि बढ़ा दी जा रही है, तब समय लग रहा है, तब क्या समय लग रहा है, तब समय बराबर हो जाता है 360 बटा x प्लस 5। तो अब जो पहले समय लग रहा था, यानी कि ये समय लग रहा था, इसमें से 1 घंटे की कमी आ जा रही है, मतलब 1 घंटे पहले पहुंच जा रही है। ये आपकी कंडीशन बनेगी। अब इसको आपको हल करना है, तो हल करने के लिए बहुत ही सिंपल सा है, इसको इधर ला लो, 360 x प्लस 5, ये आएगा माइनस में 360 बटा x, उधर बराबर में एक उसको रहने दो अभी। ठीक है, अब यहाँ से आप कॉमन ले सकते हो कुछ, ये नीचे कट रहा है। ठीक है, मैं इसको अभी मिटा देता हूँ, इधर ही ऊपर करते हैं वरना कट जाएगा, दिखेगा ही नहीं तो क्या फ़ायदा। तो ये 360, इसमें से हम पूरे में से कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा 1 बटा x प्लस 5 माइनस 1 बटा x बराबर में -1। ठीक है, अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो ये हो जाएगा 360 और x माइनस 5 बटा x गुने x प्लस 5 ब्रैकेट बंद बराबर में -1। ठीक है, और यहाँ से ये माइनस का x है, ये प्लस का x है, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ऊपर 360 है और अंदर क्या है, माइनस का 5 है, तो इसको एक बार लिख देते हैं साफ साफ सा। अंदर बचा है -5 और नीचे क्या है, x प्लस 5, इसको गुना कर देते हैं, x² प्लस 5x बराबर में -1। यहाँ तक बात क्लियर है? अब जब हम 360 को 5 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -1800। ठीक है, और नीचे आपका है ये पूरा, चलो एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ, ये माइनस में इधर 1 रख सकते हैं। जब बराबर में लिखा होता है तो इसका इसके साथ हो जाता है, इसका ऊपर वाले के साथ यही गुना हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये -1800 बराबर में -1 का इस पूरे के साथ गुना होगा, तो ये हो जाएगा -x² और -5x। ठीक है, क्लियर बात? अब इस पूरे को इधर ला लो, इस पूरे को, तो इधर क्या है, माइनस में है, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में, इधर इसको भी लाएंगे तो ये भी हो जाएगा प्लस में, और -1800 तो था इधर, और उधर क्या बचा हुआ है, 0। अब यहाँ पे 1 है, 1 का इसके साथ गुना करेंगे तो -1800 ही आएगा, यानी कि हमें 1800 को इस तरीके से तोड़ना है
कि दो संख्याओं में ऐसे तोड़ना है जिसका डिफरेंस क्या है 5 के बराबर आए। ठीक है, तो इसका आप गुणनखंड कर सकते हो। ये 45 और 40 का आएगा, 45 का गुना करो 40 के साथ 1800 आएगा, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है 5 का है। तो यहाँ पे हम कर देंगे इसको प्लस 45 माइनस 40 ब्रैकेट के बाहर x का मल्टीप्लाई माइनस 1800 बराबर में 0। ठीक है, और अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 45x माइनस 40x माइनस का 1800 बराबर में 0। इसमें सॉरी ये x स्क्वायर है, इसमें उभयनिष्ठ क्या है x है, तो x प्लस 45 हो जाएगा। इसमें उभयनिष्ठ हमें ऐसे लेना होता है कि जो ये ब्रैकेट में है वही यहाँ पे बचे, तो हम माइनस का 40 अगर ले ले तो x बचेगा और यहाँ पे प्लस आ जाएगा और फिर ये 45 बचेगा बराबर में 0। अब इस पूरे में क्या उभयनिष्ठ है, तो x प्लस 45 उभयनिष्ठ है और अंदर बचेगा x माइनस 40 बराबर में 0, एक ब्रैकेट में ये, और यहाँ से x प्लस 45 बराबर 0 रखोगे तो एक बार x का मान आपको मिल जाएगा माइनस का 45, और एक बार x माइनस 40 बराबर 0 रखोगे तो यहाँ से x का मान मिल जाएगा आपको 40। तो दो मान आपको मिल जाएंगे x का 40 और 45। अब बताओ इसमें से सही कौन सा है, क्योंकि x हमने क्या माना है चाल, चाल कभी माइनस में हो सकती है क्या, नहीं, यानी कि माइनस 45 ये सही नहीं है, तो इसका आंसर क्या है 40। ठीक है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये वाला मान क्या लिख देंगे, अतः रेलगाड़ी की चाल ऋणात्मक नहीं होगी या संभव नहीं है, क्योंकि माइनस में कौन सी चाल होती है भाई कि माइनस 50 की स्पीड से चल रहा है वो। ठीक है, तो वो संभव नहीं है, तो इसकी 40 किलोमीटर प्रति घंटा ये इसका हल हो जाएगा।